क्या बात है? टाइम काफी हो चुका है। बेटा माँ नहीं हाँ अरे क्यों पूछी थी लाल बच्चे सब कुछ आपसे बतलाऊंगा। ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है? और नहीं मेरे भैया ये क्या कहे नहीं हो सम्राट की बेटी नेहा सिंह ने इन्हें क्यों नहीं कराया? माँ जब कॉलेज की मेरी छुट्टी हुई और इनके भी कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, फिर ये भी अपने डैडी से मिलने के लिए आ रही थी, तो साधन का वेट कर रही थी माँ, लेकिन इन्हें कोई साधन मिल नहीं रहा था और साधन के ही चक्कर में ये इनके पैर फिसल गया और एक एक इनके पैर में मोच आ गया और वहां से चलने पर मत हो गई माँ। तो राजकुमारी जी हमसे मिली और हमारी इनकी मुलाकात हुई, तो इन्होंने कहा कि मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से। तभी मैंने कहा आप घबराइए नहीं, आप मेरे सम्राट की बेटी हो और तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुंचाऊंगा। लेकिन माँ अब आप ही सोचो, इस वक्त रात काफी हो गई है, क्या करूंगा? बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी ध्यान बनी कि जमाना बहुत खराब चल रहा है, इसलिए मेरा कहने है कि इस तरह किसी को लेकर घर नहीं आना चाहिए। माँ ठीक है बेटी, आप आ गई हो तो कोई बात नहीं, और यार उतना तुम्हारा ठीक नहीं है। आप ठीक कहती हैं भैया, बहुत खराब है। मैं भी सयानी और विनय भी सयाना है, लोगों के उम्मीद रखकर नहीं है माँ। हाँ आप सही कहती हैं, अगर मुझे दिक्कतें होती तो मैं खुद चली जाती भैया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आई हो तो ठीक है, शाम हो गई है, रात भर गई हो, लेकिन सुबह मेरे बेटे के साथ अपनी राजमहल वापस चली जाना। आप कितनी प्यारी हैं माँ, कितनी अच्छी हैं आप भी कितने ऊंची विचार हैं माँ। देखो राजकुमारी जी को कोई तकलीफ न होने पाए और सुबह होते ही नाश्ता कर पानी करने के बाद राजकुमारी जी को इज्जत के साथ राजकुमारी जी की महल छोड़कर बहुत जल्द वापस आ जाए। बेटी चलो
रास्ते में तुम दोनों थक चुके हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें चाय नाश्ता करवाता हूँ। ठीक है। आखिर बात क्या है रजनी? किस में आप डूबे हुए हैं? मंत्री रक्तवान से महाराज क्या हुआ? सयानी बेटी है, रह रहकर हमारा दिल घबरा रहा, क्योंकि बेटी अभी तक वापस आई नहीं। हाँ महाराज, ये जवान आप ही कहते हैं कि राजकुमारी ने हर एक भोर काफी देर पहले किया, लेकिन अभी तक वो राजमहल में आई नहीं है। राजकुमारी ने हाँ पहुंच जाएगी, आप तस्वीर रखिए, मैं खुद पहुंच लाऊंगा। सजा खुश रहो बेटी, तुम आ गई, लेकिन ये तुम्हारे साथ में ये लड़का कौन है और इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? पापा ऐसा कर देंगे, ये कोई और नहीं है, हमारे राजमहल में जो सेनापति चाचा है उन्हीं के बेटे हैं, इनका नाम विनय सिंह है। मैं एयरपोर्ट पर साधन के लिए वेट कर रही थी, इधर उधर साधन के चक्कर में बहक रही थी तो क्या ढूंढ रही थी, तभी अचानक मेरे पैर में चोट लग गई पिताजी, और मैं वहीं पर चिल्ला रही थी पैर पकड़ के, तभी ये आकर मेरी मदद किए हैं पिताजी, इनका बड़ा उपकार है। तभी मैं देखी कि शाम बहुत हो गई है, मैं अब राजमहल ज्यादा रास्ते ठीक नहीं है, इनसे मैंने कहकर इनके बंगले पर चली गई पिताजी। आप जानते हैं इनकी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, माँ बहुत प्यारी है। मैं चली गई थी पिताजी। बेटी खैर कोई बात नहीं है, सामने आओ बेटे। वाकई में जैसा हमारा वफादार सेनापति सूरवीर सिंह है, वैसे बेटे तुम भी निकले, क्योंकि तुमने अगर उस वक्त हमारी बेटी को सहारा न देते तो हमारी बेटी कहाँ जाती? महाराज, ये तो मेरा फर्ज था और मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन महाराज समय काफी हो गया और अब मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटे, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। क्या बात है बेटी? मुझे भी आराम करना है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। जाओ बेटी, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। मेरा बिस्तर लगा हुआ है। सब अच्छा, तुम्हारा काम बिल्कुल कर दिया। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। मंत्री लग्नवाद से महाराज, हमारी बेटी वो कॉलेज से वापस आई है, मैं चल रहा हूँ और तुम रियासत की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। सदा खुश आज अच्छा हुआ राजकुमारी ने आओ जो तुमने विनय सिंह के साथ विनय के घर तक पहुंच गए। सिपाही, अब मजा आएगा। कैसा मजा? अब मजा आएगा सिपाही देख के अब रक्तवान सिंह यहाँ से कौन सा खेल खेलता है। अब देखना हमारी शतरंज की चाल को। आवाज के बाद रक्तवान सिंह के चाल बदल जाएगी। आप देखो कि मैं इस पान का बदला इस कमीनी से कैसे चुकाता हूं।
चाल बदलो, आवाज के बाद चाल चलो कि हुआ हुआ। पागल तो नहीं हो? जज्बे न करें तुम कौन किया हो, कौन नहीं करो। सिवाय देख कि अब मैं कैसे चाल को चलता हूँ और आज तुम्हारी नेहा को अपने रास्ते से कैसे हटाता हूँ। सुनो मेरी बात। लगी दिल में मेरे पागल लो। आग लगी दिल में पागल लो बुझाए। होए में हाका बिना बोलते शिवा है। वक्त आ गया है बाबा से बातें करने का। इसी वक्त तो बाबा को फोन लगाओ और आज ही रात राजकुमारी का हरण करवाते हैं और इस कमीने पीने सिंह को मखरजाल में फंसाते हैं। लगा फोन बाबा को। हेलो, हेलो, कौन? हम तुम्हारे रिश्तेदार। कौन है थाने की? अरे मैंने कुछ हिरकुट बोला है। अरे बाबा पहचाना नहीं, हम तुम्हारे बहनोई। तुम्हारी मौका साले मारूंगा, जिससे जूते मारूंगा साले बिगड़ जाएगा। यार ये बबूना कर गया आवाज है। तो साले कह रहे हैं तुम्हारे बहनोई। अरे तुम रिश्तेदार हो गए तो अरे रिश्तेदारी नहीं साले दोस्ती हुई है। दोस्ती हुई है। बाबा, हैं? हम मंत्री के आदमी हैं, आदमी है? पहचाना नहीं? मंत्री के आदमी है, मंत्री की मां के आदमी है। साले मंत्री के। अरे बोल दो कि मंत्री का सिपाही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मंत्री का सिपाही। अच्छा, तो मंत्री को फोन करके क्यों बोलता है? मंत्री लाइटिंग गए। तो क्या करे बात? हेलो हेलो। बाबा जी, हाँ बताइए। मैं मंत्री दुकान से। हाँ समझ गया आवाज पहचान। बाबा जी, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ गया। कौन सा दिन बताइए? अब राजकुमारी नेहा को किसी तरह से तुम महलों से उठा लीजिए अरे वाह, और उठाने के बाद अपने मुल्क का बंगाल ले जाओ क्या और वही उसका नाम निशान मिटा दो। मैं उसको आज ही किडनैप करवा लेता हूँ। ठीक है बाबा जी, जितनी जल्दी हो सके कमीने को रास्ते से हटा दो। अरे ये काम तो मैं पलक झपक से ही कर दूंगा, लेकिन याद रखना वादा भूल मत जाना, नहीं तो बाबा जी, देनी पड़ेगी। पहले काम करो, मैं वादा भूला नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं नेहा सिंह को किडनैप करवा लेता हूँ। तो ठीक है, बहुत जल्द से रास्ते से हटा दीजिए। सिपाही, अब बाबा अपना काम करेगा और ये रंगभान सिंह अपना काम करेगा। आओ देखो फिर अब हम कैसे मकचाल में फाड़ ऊपर वाला जिसको देता है छप्पड़ फाड़ करके देता है। मैं इतनी जल्दी इस हुकूमत में राज करूंगा ये नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था काफी दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी वो मंत्री जब 5 में फोन करते मैं सोच भी नहीं सकता था। अब हमें जिन्न को ही बुलाना पड़ेगा, ये काम जिन्न को सौंपूंगा। जिन्न प्रकट हो। क्या हुक्म है? अबे तू अपना बोल रहा है, पापा बोल
भैया राजमहल सूर्यपाल सिंह की बेटी राजकुमारी नेहा सिंह होगी। घुसानी चाहे जैसे हालात में हो, बीमार हो, आजार हो, ठीक हो ना ठीक हो, कैसे भी हो, उसे से कोई मतलब नहीं है। वो जैसे भी हो सारी उसको उठा करके मेरे पास पहुंचाओ। निकल जाए यहाँ से क्या?